आज हम आपको पढ़ाएंगे लाइनिस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा, किसी चीज का ढांचा। तो आज हम आपको ढांचे के बारे में बताएंगे, यह कितने भागों से मिलके बना है, इसका कार्य कैसे लिनक्स में होता है, आज हम ये बताएंगे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नमस्ते, राधे राधे, बने रहे हमारी क्लास के साथ आरती करदम के साथ में। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइनिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइनिस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है ये भी हम आपको डायग्राम में समझाएंगे, इसके कितने पार्ट से ये बना है। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। लाइनिस का स्ट्रक्चर चार मुख्य भागों से मिलके बना है। किससे? चार मुख्य भागों से मिलके बना है। चार मुख्य भाग है इसके। हार्डवेयर, फर्स्ट हार्डवेयर, एंड सेकंड है कर्नल, एंड थर्ड है सेल, और फोर्थ है हमारा यूजर। ठीक है, ये चार भागों से मिलकर हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। पहले हमारा हार्डवेयर, फिर उसके बाद कर्नल, फिर सेल, फिर यूजर। तो ये चार भागों से हमारा मिलके बना है। आज हम चार भागों को आपको समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन हम आपको समझाएंगे। हार्डवेयर, ठीक है, फर्स्ट हम हेडिंग की बात करें हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? हम जब से कोपा आपको पढ़ा रहे हैं, जब से ही हम आपको हार्डवेयर समझा रहे हैं, क्योंकि कोपा क्या है? हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर क्या है? हमारा हार्डवेयर। तो सबसे पहले हमने आपको हार्डवेयर ही पढ़ाया है। तो हार्डवेयर आपको अच्छे से पता लग गया कि हार्डवेयर क्या चीज होती है। हार्डवेयर एक भौतिक फिजिकल गुण होता है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए, रैम, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे भौतिक भाग होते हैं, है ना। लिनक्स को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। क्या? लिनक्स को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हार्डवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिनक्स को अगर हमें यूज करना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमें यूज करना है, तो हमें किसकी नीड पड़ेगी? हमें नीड पड़ेगी हार्डवेयर की। क्लियर? किसकी नीड पड़ेगी? हार्डवेयर की। अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं होगा, क्या हम लिनक्स को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। इसलिए इसने कहा है लिनक्स को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम समझते हैं हार्डवेयर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नल की। ठीक है, आपके सामने ये क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा लिनक्स स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेकंड हेडिंग है आपकी कर्नल, एंड कर्नल लिनक्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों है? ठीक है, हम आपको बताते हैं क्यों है ये महत्वपूर्ण भाग। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क करता है। किसके बीच? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लिनक्स हमारा हो गया सॉफ्टवेयर और ये हमारा हो गया हार्डवेयर। तो ये एक दूसरे के से संपर्क कराता है, इसलिए कर्नल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, करवाता है। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क करवाता है, मेमोरी, प्रोसेस, डिस्क, डिवाइस आदि को नियंत्रित करता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड सभी संसाधनों को प्रबंध करता है। ठीक है, रिसर्च करता है। इसे लिनक्स का
दिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कर्नल को? इसे लिनक्स का हार्ट भी कहा जाता है। हार्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही संपर्क करा रहा है, तो ये दोनों का ही कार्य कर रहा है, दोनों ही अपने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे समझते हैं डायग्राम से, वो आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। मेमोरी प्रबंधन एंड प्रोसेस एंड डिस्क डिवाइस। ठीक है, ये इसके 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसकी हार्डवेयर से सीधा संपर्क कराते हैं। ठीक है, मेमोरी होगी, प्रोसेस हो गया, डिस्क होगी, डिवाइस होगी। ये सीधा हार्डवेयर से क्या करते हैं? हार्डवेयर से सीधा संपर्क कराते हैं। क्या कराते हैं? हार्डवेयर से सीधा संपर्क कराते हैं। तो ये आपको इजी रहेगा समझने में। जैसे हमने एक आपको कॉन्सेप्ट मैप के जरिए हमने आपको ये समझाया है, कोई इसमें थ्योरिकल हमने आपको नहीं समझाया। इससे ज्यादा जब हम पिक्चर से समझाते हैं, आपने देखा होगा जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं या फोन भी यूज कर रहे हैं, तो आप जैसे पिक्चर देखते हो तो उसे आसानी से आपको समझ में आता है। अब मैं आपको पॉइंट लिख देती, वो इतना आपको समझ नहीं आता। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट मैप बनाया, कॉन्सेप्ट मैप के जरिए हमने आपको इसे समझाया। इसका मेमोरी प्रबंधन एंड प्रोसेस एंड डिस्क एंड डिवाइस। ठीक है, ये सीधा संपर्क किससे कर रहे हैं? हार्डवेयर से। ठीक है, एंड आपकी बारी आती है सेल की। 4th हेडिंग है आपकी सेल। सेल है क्या चीज? ये हमारे लिनक्स को क्या कार्य करके देती है, इसका क्या महत्वपूर्ण कार्य है लिनक्स में, हम आपको सेल के बारे में समझाते हैं। सेल यूजर और कर्नल के बीच का माध्यम है। सेल क्या है? सेल, थोड़ा व्हाइट बोर्ड साफ कर देते हैं। अब बात कर रहे हैं हेडिंग कौन सी? 3rd हेडिंग। हेडिंग का नाम है सेल। 3rd हेडिंग हमारी सेल। सेल का क्या कार्य होता है? सेल का कार्य होता है यूजर और कर्नल के बीच माध्यम करता है, माध्यम है। ठीक है, सेल यूजर और कर्नल के बीच में माध्यम है, बीच में माध्यम है। ये किसके? यूजर के और सेल के, दोनों के बीच में माध्यम है। ठीक है, यूजर के एंड कर्नल के दोनों के बीच में क्या है? ये माध्यम है। कैसे माध्यम है? ये कमांड इंटरप्रेटर का कार्य करता है। ये कमांड का इंटरप्रेटर का कार्य करता है ना। यूजर द्वारा दी गई कमांड, जैसे यूजर ने कमांड दी, यूजर द्वारा दी गई कमांड को कर्नल तक पहुंचाता है। इसका कार्य क्या होता है? ये यूजर ने कमांड की, कीबोर्ड से हमने डाटा टाइप किया, डाटा टाइप करने के बाद कर्नल तक पहुंचाता है। इसका सेल का कार्य ये होता है। एंड सेल कमांड को पढ़ते हैं, सेल कमांड को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे कर्नल तक पहुंचाता है। ठीक है, सेल का क्या कार्य होता है? सेल कमांड को पढ़ता है एंड समझता है, फिर उसको कहाँ भेजता है? यो कर्नल के पास भेजता है। ठीक है, उदाहरण जैसे बेस। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप समझ गए। यूजर सेल कर्नल हार्डवेयर, यूजर सेल कर्नल हार्डवेयर। ठीक है, ये चारों मिलके अपना अपना कार्य
ठीक है, यूजर ने क्या किया, सेल ने क्या, फिर सेल ने उसके पास पहुंचाया। ठीक है, ये यूजर सेल दोनों एक दूसरे पे कार्य करते हैं, है ना। तो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। अब बारी आती है यूजर की, तो हम आपको यूजर के बारे में आप समझाते हैं यूजर है क्या चीज, यूजर है क्या चीज। तो फोर्थ हेडिंग है आपकी यूजर। यूजर, यूजर वह व्यक्ति है जो कंप्यूटर को चलाता है। कौन, जैसे हम, यूजर वह व्यक्ति है जो कंप्यूटर को क्या करता है, चलाता है, चलाता है, उपयोग करता है। ठीक है, चलाता है, उपयोग करता है, एक ही बात है। यूजर सेल के माध्यम से लिनक्स को कमांड देता है। यूजर सेल के माध्यम से, यूजर ने सेल को भेजा, ठीक है, सेल ने कर्नल को, फिर हार्डवेयर को। ठीक है, यूजर के माध्यम सेल को कर्नल कार्य भेजता है। यूजर सेल के माध्यम से लिनक्स को कमांड देता है। ठीक है, ये लाइन थी। अलग अलग यूजर के अलग अलग अधिकार परमिशन होती हैं। अलग अलग यूजर के अलग अलग कार्य, अलग अलग परमिशन होती है। एंड यूजर एप्लीकेशन चलाता है। यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन चलाता है। जैसे कि ये एमएस ऑफिस है, ठीक है, मुझे इसमें एक डाटा बनाना है, मुझे इसमें मान के चलो एक रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम ही बनाना है। ठीक है, तो हम इसको कमांड देंगे, एप्लीकेशन को कमांड देंगे। ठीक है, आया समझ में। यूजर एप्लीकेशन चलाता है, फाइलें बनाता है, डिलीट करता है, सिस्टम का उपयोग करता है। तो हम फाइल बना रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, उसे सेव भी कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो ये कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है यूजर। कौन करता है, यूजर। डिलीट भी हम करते हैं, सेव भी हम करते हैं, फाइल भी हम बनाते हैं। तो ये कार्य होता है यूजर का। ठीक है, यूजर, समझिए ये यूजर है। यूजर एंड कमांड कार्य करता है। यूजर क्या करता है, यूजर कमांड कार्य करता है। क्या करता है, यूजर कमांड कार्य करता है। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे, थियोरिकल आपको समझना है, तो सिंपली इतना याद रखिए, यूजर कमांड देता है। यूजर क्या करता है, आपसे चारों हेडिंग के बारे में पूछे कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, यूजर कमांड देता है। फर्स्ट, यूजर क्या कार्य करता है, यूजर कमांड देता है। सेल उसे समझता है, पढ़ता है, समझता है। एंड कर्नल उसे प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। हार्डवेयर से काम होता है। हार्डवेयर से क्या होता है, हार्डवेयर से काम होता है। तो 4 पॉइंट इसके इजी है। आपको थियोरिकल अगर नहीं पढ़ना, नहीं समझ में आ रहा, आपसे इतना समझिए यूजर का क्या कार्य है, हार्डवेयर का क्या कार्य है, सेल और कर्नल का क्या कार्य है। तो सिंपली लैंग्वेज में हमने आपको समझाया है कि यूजर कमांड देता है, यूजर कमांड देता है, सेल उसे समझता, पढ़ता है, एंड कर्नल उसे प्रोसेस करता है, हार्डवेयर से काम करता है। तो आज हमने आपको बताया है लिनक्स का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को हम ढांचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं। ठीक है, ये कितने भागों में बांटा गया है, ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। हार्डवेयर, कर्नल एंड सेल, हार्डवेयर, कर्नल, सेल, यूजर। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, ये 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों से मिलके हमारा लिनक्स का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, हम आपको चित्र द्वारा समझा रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यूजर, यूजर क्या करता है, यूजर
कमांड देता है, सेल उसे समझता है, कर्नल प्रोसेस करता है एंड हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर से काम होता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लिनक्स का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको सिंपली लैंग्वेज में लिनक्स स्ट्रक्चर समझाया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से समझाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद हम आपको लिनक्स स्ट्रक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, आप नोट्स देख के भी समझ सकते हैं। ओके क्लास, मिलते हैं कल के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हम मेन कमांड के बारे में पढ़ेंगे कल, CDR, DR, RIN, तो इनके बारे में हम अच्छे से आपको समझाएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।